हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, जो कि अभी आपको पता ही सिलेबस अभी कुछ ईयर्स पहले ही यूजीसी नेट जेआरएफ में यूजीसी नेट कॉमर्स में इंक्लूड किया गया था। तो इसको डिस्कस करते हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके। देखिए, पहला है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल को ऑफर भी बोलते हैं, एक्सेप्टेंस मतलब उसको एक्सेप्ट करना। प्रपोजल, तो इसमें हम देखते हैं, देखिए ऑफर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रपोजल रहता था, ऑफर को प्रपोजल भी कहते हैं हम। देयरफॉर अ प्रपोजल और ऑफर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो प्रपोजल या ऑफर एक स्टार्टिंग पॉइंट है अगर हम एक एग्रीमेंट बना रहे हैं। देखिए, पहले आपने हमारी पीपीटी वीडियो देखा होगा, उसमें लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए, और लेकिन एग्रीमेंट के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो अगर हम एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें ज़रूरी है कि ऑफर हो और उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस हो। तो इन दोनों टर्म्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। प्रपोजल या ऑफर, देखिए सेक्शन 2A बताया था आपको एग्रीमेंट को कैसे याद करते हैं। AE, जो सेक्शन है AE है एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का 2H है, और OA कर लो ऑफर का। ठीक है, तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एग्जिस्टेंस, ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। देखिए, थोड़ा सा ये इसको इजी वे में समझा दें। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई काम करने की सहमति देता है, ठीक है, या लेता है, या ये बोलता है कि आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है, और टू एब्सटेन मतलब रोकता है, डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग, ये रोकता है कि उसको एसेट मिल जाए, सहमति मिल जाए कि काम करने के लिए, ना काम करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रपोजल। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई को बोलता है, एक्स एक्स गिव ऑफर टू वाई, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, विल यू परचेज माई स्कूटर, क्या आप मेरे स्कूटर को परचेज करेंगे। अगर वाई इसको एक्सेप्ट कर लेता तो दैट इज एग्रीमेंट। अब ये तो हो गया व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कोई काम करने की। अब हम पढ़ रहे हैं टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कोई काम को ना करने की। जैसे एक्स वाई को बोलता है कि इस पूरी लोकेलिटी में मेरी ही दुकान रहेगी, आप ये अपनी दुकान यहाँ से बंद करो और इसके इतने रुपए ले लो। मतलब उसने ना कहा, ना करने के लिए, मतलब कि यहाँ दुकान नहीं खोलोगे आप, ये मेरे से पेमेंट ले लो और ये अपनी दुकान बंद करके कहीं और लगा लो। तो ये इसने एक्सेप्ट ऑफर दिया है, वाई इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो डेट इज कोई काम ना करने के लिए। वैसे तो खैर ये जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, हम कभी भी किसी को कोई भी काम करने के लिए रोक नहीं सकते, हर कोई कहीं भी फ्री है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, ये वैसे वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन ये ऐसी एग्जांपल के लिए बता दिया। या हम एक दूसरा एग्जांपल लें कि अगर कोई एक डायरेक्टर किसी दूसरे एक्टर को बोलता है कि आप सिर्फ इसी मूवी में काम करेंगे, इसके अलावा किसी और मूवी में काम नहीं करेंगे, तो वो उस पर्सन को रोक रहा है कोई और काम करने के लिए, तो ये हो गया एब्सिस्टेंट, तो वो सहमति ले रहा है, तो वो ऑफर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। अब देखिए, जो ऑफर है उसके लिए क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। देखिए, अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हैं और अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है, ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, इन्फोर्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ये एक मूवी का एग्जाम्पल दिया कि अगर वो कह रहा है कि आपको इसी मूवी में काम करना है, इसके अलावा किसी और मूवी में काम नहीं करोगे, और अगर आप करते हो तो आपके लिए क्या हो सकता है, लीगल एक्शन हो सकता है। देखिए, जो भी टर्म्स हैं हमारे ऑफर के, वो होने चाहिए सर्टेन और अनएम्बिगियस, मतलब जो भी आप ऑफर दे रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी वेग नहीं होना चाहिए। जैसे ए ने बी को बोला, ए बी को बोलता है कि आप राइस सप्लाई कर देना, ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया राइस, लेकिन इन व्हाट, हाउ मच, कितना, 100 टन, या ये तो मतलब ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, हर चीज़, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ऑफर में भी स्पेसिफिक है जनरल, ऑफर हमारा क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक है जनरल। स्पेसिफिक मीन्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। जैसे कि हमने ऑफ़र दिया कि कोई जॉब का ऑफ़र निकला है जिसमें निकला है कि वो 10+ के लिए, तो ये स्पेसिफिक हो गया। जनरल मीन्स सबके लिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा खो गया है, कोई मिसिंग का एडवर्टाइजमेंट निकला है, तो बच्चा तो कोई भी ढूंढ के लाएगा, तो उसको पैसे मिलेंगे। तो जनरल मीन्स सबके लिए, स्पेसिफिक मीन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ऑफर मस्ट बी कम्युनिटी टू द ऑफरी। अब ऑफर हमें किसको देना चाहिए, ऑफरी को देना चाहिए। थोड़ा ये फ्री लिखा है, ऑफरी है ये, OFF, थोड़ा पास पास समझिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, मतलब जिसको आपको ऑफर देना है आपको उस तक बात पहुंचानी है। ऐसा नहीं है कि आप उस तक बात पहुंची नहीं तो पूरे दुनिया जहाँ में हल्ला है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है, कोई जॉब निकली और उसमें निकला है कि इसमें MBA पास होना चाहिए। अब वो तो एडवर्टाइजमेंट MBA पास तक पहुंचना चाहिए, ऐसा ना हो कि बीटेक वाले भी देख रहे हैं उसको, नहीं। तो जिसको आपको ऑफर देना उस तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी का घर पसंद आ गया, एक्स को वाई का घर पसंद आ गया, वो वाई को बोल रहा है कि आप अपना घर बेच रहे हैं। अब वो वाई को ना बोलकर वाई के यहाँ पे जो किराएदार रह रहा है उसको बोल रहा है, टेनेंट को कह रहा है ये।
ठीक है, किसको बोला? टेनेंट को। तो ऑफर हमें किस तक पहुंचानी चाहिए? ऑफरी तक। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मीन्स बोलकर, इम्प्लाइड मीन्स बाय द एक्टिविटी। जैसे आपने देखा होगा ऑफर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक डायरेक्टर दूसरे एक्टर को बोलता है कि आपको इस मूवी में काम करना है, तो ये एक्सप्रेस हो गया। इम्प्लाइड का एक एग्जांपल देते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं भी किसी रेलवे स्टेशन से उतरे हैं, ठीक है, और वहाँ पर कोई कुली खड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है वो कुली ऐसे तो नहीं खड़ा होगा, टाइम पास कर रहा है, देख रहा है यात्रियों को कौन जा रहा है कौन आ रहा है, नहीं। वो कुली क्यों खड़ा है कि जैसे ही कोई ट्रेन से उतरेगा, जिसको भी अपना लगेज उठवाना है, वो कुली क्या करेगा? उस लगेज को लेकर जाएगा। तो ये इम्प्लाइड है। आप अपने बुलाओगे, भाई साहब इधर आओ, ये बैग उठाओ, ठीक है। तो इम्प्लाइड मीन्स बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है, जब आपको लग रहा है कि ऑफर मिल रहा है। ये देखा होगा आपने, आपको पता है बस स्टैंड पर खड़े हैं, आपको पता है कि बस ये चौराहा है, अगर ये जो रास्ता है ये इस तरफ की बस मिलेगी, या इधर इधर की बस मिलेगी, या इधर इधर की बस मिलेगी, तो ये इम्प्लाइड है। ये वो आपको बस जो खड़े होकर वो आपको ऑफर दे रही है, ये बस बनाने की कोशिश की जा रही है, खिड़कियाँ ऐसे करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मेड टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। मतलब आप अगर किसी को ऑफर दे रहे हैं तो आपका पर्पस है कि दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले। आपने उसको ऑफर दिया, दूसरी पार्टी आप ये चाहते कि नहीं वो एक्सेप्ट ना करे, तो ऐसे ऑफर का क्या फ़ायदा? जब आपको किसी से कोई काम कराना है तो पर्पस तो ये होगा कि वो दूसरा पार्टी उसको इजीली एक्सेप्ट कर ले और उसके टर्म्स को समझ ले, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल कंडीशन अटैच टू एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आप ऑफर के साथ कुछ स्पेशल कंडीशन अटैच कर रहे हैं, कुछ भी स्पेशल चीज़ बोल रहे हैं, तो वो अटैच होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मूवी में हमने मूवी का के लिए एक डायरेक्टर ने एक एक्टर को बोला कि भाई आपको मूवी साइन करनी है। अब स्पेशल कंडीशन, डायरेक्टर बोलता है कि आप इसके अलावा कहीं और काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, डायरेक्टर बोलता है कि आपको ये मूवी 2 मंथ में कंप्लीट करनी है, ये स्पेशल है। टाइम दे दिया कि आप टाइम लिमिट दे दी कि आपको 2 मंथ में इसको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो जो भी ऑफर है उसके साथ स्पेशल जो भी कंडीशन हम अटैच कर रहे हैं तो उसको हमें अटैच करना चाहिए, ठीक है। ये आपने पॉइंट देख लिए, तीनों 3 6 7 8 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑफर और इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। उसमें डिफरेंस, बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़ा सा आप देखिएगा पीपीटी, ऐसी तरह से आपको जल्दी समझा दिया जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप ये लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ उसको शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।